आत्मीय सज्जनों, माताओं, एक बार एक पिता अपने पुत्र की शिकायत लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं तो सत्संग में जाता हूं और नियम से सुनता हूं, कहीं भी सत्संग होता है मैं सत्संग में जाता हूं, लेकिन मैं अपने बेटे को सत्संग में जाने को कहता हूं तो ये जाता नहीं। मैं बहुत प्रयास करता हूं, चेष्टा करता हूं कि तुम भी सत्संग में चलो, संत का दर्शन करो, सत्संग सुनो, ये जाता ही नहीं। थोड़ा आप समझा दें, शायद आपकी बातों का असर हो जाए। अकेले में बैठाकर मैं उस बच्चे से, लड़के से मैंने कहा, सत्संग में क्यों नहीं जाते? कहा, मैं जा सकता था, पर कुछ ऐसा दिखना भी तो चाहिए कि सत्संग में जाने से जीवन में कोई परिवर्तन हुआ। मैंने कहा, मतलब? कहा, पिताजी बरसों से सत्संग करते हैं पर अभी तक ये खैनी नहीं छोड़ पाए। पिताजी बरसों से सत्संग करते हैं पर अभी तक ये कटु वचन नहीं छोड़ पाए, बात बात में हमें ही गाली दे देते हैं, माँ को गाली दे देते हैं। अब मैं वहां जाके करूं क्या? मुझे पता है वहां मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मैंने कहा, ऐसा नहीं। कहा, फिर ऐसा नहीं है तो पिताजी अब तक क्यों नहीं बदल पाए? अगर सत्संग से जीवन बदलता है तो मेरे पिताजी तो दीक्षा भी लिए हुए हैं, सुबह शाम जाप भी करते हैं, पर गाली नहीं छूटी, तंबाकू नहीं छूटी, तो मैं क्यों जाऊं? मैं समझ गया दोष पिताजी का है। जो आप करेंगे आपके बच्चे पर वही असर होगा। सत्संग में जाना हो, तीर्थ में जाना हो, मंदिर में जाना हो, अगर उसका असर आपके ही जीवन पर नहीं है तो बच्चे वहां क्यों जाएंगे? उन्हें क्या पड़ी है? वो तो और ज्यादा वर्तमान समय के साथ जीने को आतुर है, उसे तो और ज्यादा माया में अटकने को मन है। और उसे आप सोचें कि हम उसे धार्मिक बना दें, आध्यात्मिक बना दें, वो नहीं बन सकता। मैंने उनके पिताजी से कहा कि आप तंबाकू खाते हैं? वो हंसने लगे, कहे, साहब ये तो कभी कभार भूल से ले लेते हैं, छूटती नहीं, आदत पहले से है। मैंने कहा, बच्चों को गाली देते हैं? कम से कम जिस मुख से गुरु का नाम लेते हैं, जिस मुख से परमात्मा का नाम लेते हैं, उसी मुख से गाली कैसे? क्या कभी आपने सोचा है कि ये वही मुख है जिसमें आपने गुरु का नाम लिया है, परमात्मा का नाम लिया है, राम का नाम लिया है? इसी से गाली कैसे निकलती है? बोलने से पहले सोचते नहीं है। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। सदगुरु कबीर कहते हैं, ये बोल तो बहुत अमोल है, ऐसा बोलो एक एक शब्द जैसे प्रार्थना के शब्द हैं, उसमें गाली कहां से आ गई? मैंने समझाया, उन्होंने कहा, गलती तो हुई है। मैंने कहा, इसीलिए आपके बच्चे सत्संग में नहीं जाना चाहते। आप एक बार अपने जीवन में परिवर्तन लाकर तो देखिए, ये सत्संग घर में ही आ जाएगा, बच्चे ना जाएं तो भी यहां सत्संग मिल जाएगा। आप सत्संग में जाते हैं, सत्संग से घर खाली लौटाते हैं। क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में जब आपके भीतर से ही क्रोध न छूटा, जब आपके भीतर से ही गाली न छूटी, जब आपके ही बुरे विचार न मिटे, आपके ही दोष न मिटे? फिर घर आने के बाद उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, और वो क्यों जाएंगे? अगर आप अपने बच्चों में कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों में कोई बदलाव देखना चाहते हैं, तो अपने जीवन में बदलाव करके तो देखिए, अपने जीवन में परिवर्तन करके तो देखिए। अब बच्चे तो चाह रहे हैं राम बन जाए और खुद बने बैठे हैं रावण। तो बच्चे राम बनने से तो रहे, वो मेघनाद बन जाएंगे। वो रावण का पुत्र मेघनाद ही बन सकता है, राम तो नहीं बनेगा। अब खुद बने बैठे हैं कंस, और बेटा कृष्ण बन जाए, संभव ही नहीं है। खुद के जीवन में आसुरी प्रवृत्ति ने डेरा डाला है और बच्चे सोच रहे हैं कि
श्रवण कुमार बन जाए, जो हमारी आज्ञा का पालन करे, 4 धाम की यात्रा करा दे, वो तो राक्षस ही बनेगा। मैंने कहा कि पहले अपने जीवन में बदलाव लाइए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, क्योंकि जैसा आप माहौल बनाएंगे, जैसा आप अपने जीवन को बनाएंगे, आपका पुत्र उसी मार्ग पर चलेगा। अगर आपने सत्संग से प्रेम को जाना है, आपने सत्संग से श्रद्धा सेवा भक्ति को जाना है, मीठे वचन ईमानदारी को जाना है, तो आप उसका पालन अपने घर में करिए। आपके बच्चे के लिए घर में ही सत्संग हो गया, फिर वो सत्संग में बिना कहे जाएगा, उसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही एक जगह एक पिता अपने बच्चे को धक्का दे रहे थे, जाओ गुरुजी का पैर छू लो। अब उसको जैसे ही धक्का देता, वो दौड़ के दूसरे तरफ से फिर पीछे चला जाता, वो पैर छूता ही नहीं। फिर पिता कान पकड़ के लाते, जाओ गुरुजी का पैर छुओ, फिर वो खिसक के दूसरे तरफ से भाग जाता। गुरुजी बार बार देखते ये हो क्या रहा है, ये जब जब धक्का दे रहा है, बच्चा जाता तो लेकिन छटक जाता दूसरे तरफ। तब उसके पिता ने कहा, बड़ा नालायक बच्चा है गुरुजी, पैर ही नहीं छूता, देखिए कितना देर से कह रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि मैं भी इतने देर से देख रहा हूं, पहले तुम पैर छू लेते तो बच्चा खुद से छू लेता, अब तुम खुद बैठे अकड़ कर सोच रहे हो बच्चा पैर छू ले। तो खुद के जीवन में संस्कार डालो, बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा। इतना कहना था कि वो शर्मा गया, कहा जी गुरुजी। वो जैसे ही पैर छुआ, बच्चा दौड़ के पैर छू लिया। संत ने कहा, जो तुम बच्चों में देखना चाहते हो वो खुद के जीवन में उतार लो। बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, वो दिखाने से सीखते हैं, ये ध्यान रखना। आप जो कुछ उसे सिखाना चाहते हैं वो मुश्किल है कि सीख पाए, लेकिन आप जो कुछ दिखाएंगे वो सीख जाएगा। आप छोटे छोटे बच्चे आपके घर में हैं, आप प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए, सुबह योग करना शुरू कर दीजिए, बच्चे आपके नकल करके वो भी प्राणायाम करने लगेंगे। लेकिन आप बैठे रहिए, कहिए तुम योग करो, वो नहीं करेगा। आप करके सिखाइए। प्रणाम सिखाना है, बंदगी सिखाना है, कुछ भी सिखाना है शुभ, आपको करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक है, लेकिन बच्चे धर्मात्मा बन जाएं। हम शराब पिए कोई हर्ज नहीं, हम चुपके से पी लें, पर बच्चा एकदम बुद्ध बन जाए, ऐसा थोड़े होता है। अगर पिता शराबी है तो बच्चा बुद्ध नहीं बनेगा, बुद्धू बनेगा। बुद्ध कैसे बन जाए? बुद्ध बनने के लिए पिता को भी तपना पड़ता है, संस्कार देना पड़ता है। कहने का मतलब है कि ये सत्संग में आप आए तो कुछ अपने ही जीवन में एक बदलाव लेकर जाएं। ये सत्संग आपके जीवन के बदलाव के लिए है। अगर आप कुछ लेकर जाएंगे तो आप अपने बच्चों को भी दे पाएंगे। आप कुछ लेकर ही नहीं जाएंगे, खाली लौट जाएंगे तो बच्चे को क्या देंगे? और वही बच्चे बिगड़ते चले जाते हैं। आज जगह जगह लोग शिकायत करते हैं, क्या करें गुरुजी, छोटे छोटे बच्चे हैं, गुटखा खाना सीख लिया। क्या करें, छोटे बच्चे हैं, फिल्म देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं। कहाँ से सीखे? आपके एरिया में भी कोई विद्यालय थोड़े है जहाँ गाली सिखाई जाती है। कोई किताब नहीं होगी जिसमें गाली लिखी होगी। कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं होगा जहाँ गाली सिखाई जाती हो या लड़ाई सिखाई जाती हो। जहां भी होगा पढ़ने के लिए होगा, जहां भी होगा कुछ अच्छी बातें सिखाने के लिए होगा। फिर ये बीच में गालियां कहां से बच्चे सीख जाते हैं? फिर ये आपके बच्चे लड़ाई झगड़ा कहां से सीख जाते हैं? अपने ही पिता के साथ बुरा बर्ताव करना कहां से सीख जाते हैं? माता पिता गुरु की अवज्ञा करना कहां से सीख जाते हैं? वो घर का ही माहौल होता है, वो घर का ही वातावरण होता है। वो सारे संस्कार आपके घर से बाहर निकलते हैं। आप जैसा करते हैं, जैसा जीते हैं, वही बच्चों में आ जाता है। भजन आप सब सुनते हैं, मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ ना थे अपने ना पर आए थे, हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है, और पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। कहा ये धरती पर जब बच्चे आते हैं, शिशु इंसान शिशु रूप में आता है, बाल रूप में आता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, आप किसी बच्चे में देख लीजिए कोई गुटखा की आदत नहीं है, चोरी की आदत नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, किसी प्रकार की